Hey guys, welcome to Elevate Yourself. So today we are going to train shoulder. We'll show you there, and we are done. We are almost done with the warm up, by the way. And here I am with Gurjeet. So today is the day we are going to train shoulder and we have already done with warm up and all. इंटेंसिटी हमने सेट कर ली है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ बहुत ही लंबे टाइम के बाद, अबाउट 3 to 4 मंथ के बाद मैं वर्कआउट शुरू कर रहा हूँ। सो आई स्टार्ट विद लाइट वेट, आई इंक्रीज द इंटेंसिटी इन अपकमिंग सेशंस। तो सबसे पहले हम लेने वाले हैं बारबल शोल्डर प्रेसेस। जब भी आप वर्कआउट शुरू करते हो मेक श्योर यू स्टार्ट विद कंपाउंड एक्सरसाइजेस। कंपाउंड एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट होती हैं टू परफॉर्म। एज सुन एज यू डन विद द कंपाउंड एक्सरसाइज, बाद में आप आइसोलेशन की तरफ मूव कर जाओ। So we are done with barbell shoulder press. Now next exercise we are going to perform that dumbbell little raise. Yes, dumbbell little raise. और अगर आप चाहते हो कि अपने शोल्डर को 3D लुक दिखे या फिर आपके जो फाइबर्स हैं वो बहुत अच्छे से और शार्प दिखें, तो मोस्ट रिकमेंडेड है आपको जो है डम्बल लिटल रेस करना चाहिए अपने डेली शोल्डर के वर्कआउट। फर्स्ट वन हमने जो कंपाउंड एक्सरसाइज की थी विच वाज शोल्डर प्रेसेस विद द बारबल। सेकंड हमने ली थी मीडियल पार्ट ऑफ द शोल्डर के लिए। थर्ड अगेन हम लेंगे मीडियल पार्ट ऑफ द शोल्डर के लिए, क्योंकि जो आपका मीडियल और पोस्टीरियर पार्ट होता है सबसे ज़्यादा वीक होता है। सो मीडियल के भी हम 2 सेट करेंगे, हम 2 एक्सरसाइज करेंगे 3 या 4 सेट के साथ, और पोस्टीरियर की भी हम 2 या 3 एक्सरसाइज करेंगे 4 या 3 सेट के साथ। पार्ट ऑफ द शोल्डर जिसके हमने की थी 2 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन डंबल से लेटर लेडीज की थी हमने, और सेकंड की थी हमने केबल के साथ लेटर लेडीज। अगर आप भी किसी गोल पे या किसी चीज़ पे काम करते हो अपनी लाइफ में, मेक श्योर यू नो प्रॉपर्ली अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। जैसे बेसिकली मैं अभी हाइपरट्रोफी पे काम कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको उस गोल के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। मैं हाइपरट्रोफी के बारे में काम कर रहा हूँ, तो हाइपरट्रोफी का क्या मतलब होता है ये यू कैन मेक श्योर आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि सेल के साइज़ को ग्रो करना या अपनी मसल को इंक्रीज करना इन टर्म्स ऑफ साइज, उसको हम हाइपरट्रोफी बोलते हैं। और इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मसल टेंशन, फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन के बारे में मैं इस एक्सरसाइज के बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं फेस पुल, जो कि आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शोल्डर्स पे काम करेगी। So done with first part of the face pull, I mean not the first part। अभी मैंने सिर्फ 1 सेट किया है, और अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको व्हाट इज मैकेनिकल टेंशन। मैकेनिकल टेंशन वो होती है जो भी हम अपने मसल को टेंशन देते हैं थ्रू दी मैकेनिकल वे। लाइक आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो या फिर किसी तरह की आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जो भी आपकी मसल पे टेंशन होती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल टेंशन। और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए या तो आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो या फिर अपने रैप्स को फेलियर तक ले जा सकते हो, क्योंकि जितना हैवी आप लिफ्ट करोगे उतने ज़्यादा आपके मोटर यूनिट रिक्रूट होंगे या फिर आपके मसल फाइबर रिक्रूट होंगे। सेकंड मैकेनिज्म है मसल डैमेज। आप जो भी मैकेनिकल टेंशन अपनी मसल्स को देते हैं उसके बाद आपकी मसल में डैमेज होते हैं, छोटा छोटा, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में माइक्रो ट्रोमा। और जब आप अपनी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हो तो वो जो ट्रोमा होता है, जो आपके मसल फाइबर ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं, तो आपकी मसल ग्रो हो। अगर आपको मसल डैमेज अच्छे से अचीव करना है तो आप अपने सेट्स को धीरे से कर सकते हो या फिर TUT मेथड अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज TUT? TUT इज टाइम अंडर टेंशन। जैसे आप टेम्पो मतलब टेम्पो भी बोल सकते हैं इसको। जैसे आप कोई भी सेट परफॉर्म कर रहे हो 3 2 1 1 2 3 3 सेकेंड्स टू गो अप एंड 3 सेकेंड्स टू गो डाउन, उसको हम बोल देते हैं TUT। थर्ड है मेटाबॉलिक स्ट्रेस। मेटाबॉलिक स्ट्रेस जब जैसे आपने देखा हुआ बहुत बार, जब आप कोई भी सेट परफॉर्म करते हैं तो आपकी मसल में सेंसेशन होती है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस।
अगर आपको अच्छे से मेटाबॉलिक स्ट्रेस अचीव करना है तो आपने देखा होगा आपकी जिम में कई बॉडी बिल्डर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट क्या होता है कि आप यू स्टार्ट विद हाई वेट, धीरे धीरे आप वेट को कम कर रहे हो और आप फेलियर तक लेके जा रहे हो उस ड्रॉप करते करते हुए अपने सेट्स को। और सेकंड मेथड है इसको अचीव करने के लिए आप कर सकते हो सुपर सेट। सुपर सेट मतलब जो सामने वाली मसल होती है उसको हम अगोनिस्ट बोलते हैं और जो पीछे वाली मसल होती है उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। आपने जैसे किया अगोनिस्ट के किया, आपने बाइसेप्स कर्ल 12 रेप्स किए, इसके एक कम बाद विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट आपने ट्राइसेप्स का वर्कआउट करना है। अगर आप ये भी ट्राई करोगे तो आपकी मसल में बहुत ज़्यादा सेंसेशन होगी, उसको हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अगर आपने एक अच्छी तरीके से हाइपरट्रोफी अचीव करना है तो मेक श्योर यू हैव दीज 3 मैकेनिज्म इन योर वर्कआउट। आपके वर्कआउट में मैकेनिकल टेंशन भी होनी चाहिए, मसल डैमेज तो होगी ही होगी जब आप कोई वर्कआउट करोगे, हैवी लिफ्ट करोगे, एंड थर्ड वन शुड बी दी मेटाबॉलिक स्ट्रेस। तब आप अच्छे से एक हाइपरट्रोफी अचीव कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में होती है स्केलेटन और इनवॉलेंट्री में आती है हमारी स्मूथ एंड कार्डियो। स्केलेटन मसल्स में आते हैं हम जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार जो है ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप या फिर पर्टिकुलर मसल, जो भी मसल्स हैं। और आपकी इनवॉलेंट्री में आती है स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्मूथ मसल में आते हैं आपके ऑर्गन, जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन हो गई, एंड देयर इज वन मोर विच इज कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में आता है आपकी हार्ट, जो कि आपके हार्ट के अंदर। सो वी आर डन विद शोल्डर। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे आपका बाइसेप और ट्राइसेप एज अ सप्लीमेंट्री वर्क। This is it for today's vlog, guys. Thank you for watching.